नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। विज्ञान चमत्कारों से, अंधश्रद्धा से नहीं चलता है। विज्ञान सत्य और जिसका प्रूफ होता है उनसे बनता है। नोबेल साइंटिस्ट, उसके नाम का नोबेल प्राइज आज दुनिया भर में चलता है। वो जो छोड़ के गया है वो ज्ञान के लिए छोड़ के गया है। तो नोबेल प्राइज हासिल करने के 10 साल बाद एक दिलचस्प बात मैं आपको करता हूँ। 1975 में एक भौतिक शास्त्री ने एक बड़ी सी वैन खरीदी। वैन को सरसों वाले गाढ़े पीले में रंगवाने के बाद उन्होंने उस पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बनवाई और पारिवारिक छुट्टियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस आरामदेह गाड़ी को अक्सर उनकी पत्नी ड्राइव करती थी। साइंटिस्ट, बुद्धिजीवी। तो एक बार लाल बत्ती पर वो ठहरी हुई थी और बगल में आकर रुके एक मोटरसाइकिल सवार ने इन स्केच को पहचान लिया और हैरत करते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठी महिला से पूछा कि आपने अपनी गाड़ी पर ये फाइन मैन डायग्राम क्यों बनवा रखे हैं? फाइन मैन डायग्राम क्यों बनवा रखे हैं? तो महिला बोली, क्योंकि मैं मिसेस फाइन मैन हूं और मिस्टर फाइन मैन पीछे की सीट पर बियर पी रहे हैं। सोचिए क्या जवाब, लाजवाब। उनका पति बियर पी रहा, वो साइंटिस्ट, और उसकी पत्नी ड्राइव करती थी। फिजिक्स संसार की संरचना को समझने का विज्ञान है। मैं हर वक्त कहता हूं कि विज्ञान का अर्थ बहुत 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 विशेष ज्ञान, और ज्ञान में सब कुछ आ जाता है। फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, बायोलॉजी, जीव शास्त्र, और बायोलॉजी में भी वनस्पति, जूलॉजी और बॉटनी, उसमें भी ब्रांचेस। केमिस्ट्री, उसमें भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उसमें भी ब्रांचेस। अब अगर अंदर चले जाएंगे तो जैसे डॉक्टर, कान, नाक, आंख, सबका अलग अलग, और उसमें कान में भी अलग अलग, नाक में भी अलग अलग, आंख देखने में। फिजिशियन सब कुछ देखता है लेकिन ऑपरेशन नहीं करता है। सर्जन ऑपरेशन करता है लेकिन सब कुछ नहीं देखता है। कान वाला नाक नहीं देख, कान नाक और उसका तो एक होता है, लेकिन आंख वाला कान नहीं देखेगा। हार्ट वाला दिमाग नहीं देखेगा, दिमाग वाला हार्ट नहीं देखेगा। स्पेशलाइजेशन, और इतना स्पेशलाइजेशन आज इतना बढ़ गया है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप सोचेंगे नहीं कि आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई है। आज पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म होने वाली है। वो एलन मस्क, उसने तो क्या कर दिया, वो गूगल वाले ने क्या कर दिया, ये फेसबुक वाला, यूट्यूब वाले ने क्या कर दिया। इस 25 साल में पूरे विश्व को बदल डाला। आप भी बदल जाइए। अगर आप अब भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा करते हो, भूल जाइए। आने वाला वक्त
अंधश्रद्धा से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये आँख मरने के बाद कुछ काम नहीं है, आपको उसको डोनेट करना पड़ेगा। ये हार्ट, ये शरीर के अंग कुछ काम के नहीं है मरने के बाद। अगर आप किसी को, मैंने इसके लिए, मैं 50 साल से मैं ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करता था। आई डोनेशन, आई कलेक्टेड मोर देन 50 पेयर ऑफ द आईज। मैं लोग चाहता था कि लोग देख सके। आप भी कर सकते हैं। अंगदान, ब्लड डोनेशन, ये सबसे बड़ा डोनेशन है। आप मंदिर मस्जिद जाने की छोड़ दीजिए, किसी को मदद कीजिए उसमें। तो फिजिक्स संसार की संरचना को समझने का विज्ञान है। दुनिया की हर चीज परमाणुओं से बनी हुई है। परमाणु मन से एटम, एटम में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, केंद्र में इलेक्ट्रॉन घूमता है, और जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। और वो भी नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को पकड़ के चलता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की आजू बाजू, चंद्र पृथ्वी की आजू बाजू, और दोनों सूर्य की आजू, सूर्य का पूरा भी आप वायुमंडल देखो, कहाँ से कहाँ सब कुछ घूमता है। एक पुल टूट जाता है, लेकिन यहाँ कुछ टूटता नहीं है। एस्टेरॉइड्स की तरह सारे घूमते हैं हवा में, सोचो ही मत। तो ये परमाणु से बनाई हुई चीज़ है, जिसकी संरचना और गति पर बेहद जरूरी शोध पिछली सदी में हुए। इस लिहाज से पिछली सदी को एटॉमिक फिजिक्स की शताब्दी भी कहा जा सकता है। परमाणुओं की गति के विज्ञान को एक अलग धारा के तौर पर महान वैज्ञानिक पॉल डिराक ने 1928 में क्वांटम इलेक्ट्रो डायनेमिक्स यानी QED के नाम से स्थापित किया। और आइंस्टाइन के बाद जिन 3 भौतिक विज्ञानियों परमाणु का विज्ञान की तस्वीर को बदला, उनमें पॉल डिराक के अलावा निल्स बोर और रिचर्ड फाइनमैन सबसे महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व बदल डाला आइंस्टाइन। E=mc², और उसमें से बना एटम बॉम्ब। हिरोशिमा नागासाकी पर पहला चेक डाला, कितने लोगों को मार डाला। तो विज्ञान को आसान भाषा में समझाना मुश्किल होता है। ऐसा कर सकने में जिन 3 आधुनिक वैज्ञानिकों ने उल्लेखनीय सफलता पाई, उनमें आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग और रिचर्ड फाइनमैन का नाम सबसे ऊपर है। ये तीनों अपने समय में बहुत लोकप्रिय हुए और आधुनिक विज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। बहुत हाल में यह काम रोजर पेनरोज ने किया है। परमाणुओं की गति को समझाने के लिए फाइनमैन ने 1948 में कुछ बहुत साधारण चित्रों की सहायता ली, जिन्हें फाइनमैन डायग्राम्स कहा गया। संगीत और शिक्षा शास्त्र में गहरी दिलचस्पी रखने वाले रिचर्ड फाइनमैन खुद म्यूजिकल नाटकों में बंगो भी बजाते थे। और फाइनमैन डायग्राम्स के महत्व को वैज्ञानिक समुदाय के अलावा आम जनता ने भी स्वीकार किया, जिसकी तस्दीक लाल बत्ती वाले उस मोटरसाइकिल सवार ने की। तो अपने यहाँ नई गाड़ी से लेकर नई मिसाइल खरीदते ही उस पर नारियल फोड़ने और उसके पिछवाड़े पर अपने जाति और धर्म की घोषणा करने की परंपरा है। इसलिए हम विश्व गुरु हैं और दुनिया भर की साइंस को अपने ठेंगे पर रखते हैं। हम सबसे बुद्धिमान हैं और बहस करने में हमने आज तक कुछ सीखा ही नहीं। हम झूठे सरदारों को नेता बना देते हैं, जो झूठ बोलते हैं, हर रोज झूठ बोलते हैं, और हर रोज झूठ बोलने वाले वो झूठ को सत्य बनाते हैं। आप सुनते हैं और अपने आप को विश्व गुरु करते हो। छोड़ो,
जो गुजरात मैं 1970 से पढ़ाता था, 68 से, जो शिक्षण का हब था, इस 30 साल में ख़त्म कर दिया, गुजरात मॉडल बना दिया। खड्डे खड्डे खड्डे, सैटेलाइट से रोड बनते थे, अभी सैटेलाइट से खड्डे दिखते हैं। अभी हर रोज कोई ना कोई ब्रिज टूटता है। वो 100 साल से अमेरिका में बना, इंडिया में बने ब्रिज उन लोगों ने बनाए, आज अड़ीखम है। और अभी नए नए बने ब्रिज, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से बने ब्रिज, क्योंकि साहब तो गैस में वो नाले में से गैस निकालते हैं, वो साइंटिस्ट, वो रडार को छूमंतर कर देते हैं, साइंटिस्ट। और आप लोग, आप बहुत बुद्धिमान है, 140 करोड़ की प्रजा। आप ऐसे नेताओं को, जो 2010 में ऐसे नेताओं ने बोला कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, और वो वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमिस्ट को आपने ऊपर पहुंचा दिया, और ऐसे लोगों को सत्ता दे दी जो जिसको साइंस से कोई लेना देना नहीं, डिग्री से कुछ लेना देना, ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं, RDX कहाँ से आए कुछ लेना देना नहीं है। छोड़ो, तो आगे बढ़ो, आने वाली पीढ़ियों को बचाने का काम आपका काम है। मैं तो साइंस टीचर हूँ, मैंने आर्ट्स भी किया, इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी में, बैंक में भी काम किया, टेक्सटाइल में भी काम किया, बच्चों को पढ़ाया भी, लायंस क्लब में काम किया, आंखें भी कलेक्ट की, सब कुछ किया। आप क्या करते हो? अभी रिटायर्ड हूँ, गप्पे नहीं मारता हूँ, आपको समझाता हूँ। देश बचाना है, युवा धन को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, वो आप पर छोड़ देता हूँ।